प्रिय विद्यार्थियों, मैंने कल आपको कई चीज़ें पढ़ाई थी। सतत आवेश वितरण, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई थी आप लोगों को। आज हम पढ़ाएंगे प्रिय विद्यार्थियों, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इसके लिए हमने एक चित्र बना लिया। इस पर एक जो है प्लस क्यू आवेश स्थित है। प्लस क्यू आवेश स्थित है। इस प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर एक दूसरा परीक्षण आवेश Q0 स्थित है और इसके कारण जो है बल कार्य कर रहा है यहाँ पर F। तो यहाँ पर प्रिय बच्चों, हम आपको बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ज्ञात करके दिखाएंगे। अब देखिए चित्र के अनुसार, माना बिंदु आवेश Q परावैद्युतांक K के माध्यम में स्थित है। बिंदु आवेश Q से R दूरी पर स्थित धन परीक्षण आवेश Q0, R दूरी पर जो है एक धन परीक्षण आवेश Q0 है। इस पर हमें वैद्युत बल ज्ञात करना है। तो कूलाम के नियम से फार्मूला हो जाएगा वही F बराबर 1/4πε0 के Q0। कूलाम के नियम में Q1 Q2, यहाँ Q1 की जगह Q और Q2 की जगह Q0 अपान R²। अब देखिए जो इधर Q0 ऊपर गुणा में है, इसको बराबर के इधर यानी लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये भाग में आएगा, यानी F अपान Q0 उधर बचेगा 1/4πε0 Q अपान R², समीकरण 1। परंतु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से फार्मूला E बराबर F/Q0, यानी F/Q0 की जगह हम क्या रख देंगे, E रख देंगे। तो समीकरण 1 में रख देंगे तो E बराबर फार्मूला बन जाएगा आपका 1/4πε0 K इंटू Q अपान R²। यदि बिंदु आवेश के चारों ओर का माध्यम वायु या निर्वात हो तो K का मान जो है कितना हो जाएगा, 1। यानी ऊपर का जो सूत्र है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वो सूत्र हमारा बन जाएगा E बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपान R²। ये सूत्र आपका हो गया बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या फार्मूला हुआ, E बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपान R²। अब देखिए प्रिय बच्चों, इसको अगर हम सदिश रूप में लिखेंगे, सदिश रूप का मतलब वेक्टर रूप, कैसे लिखेंगे। वेक्टर रूप में लिखने के लिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है सदिश राशि है, इसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे R के ऊपर जो लगा हुआ चिन्ह, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश। यानी नीचे हमने लिख भी दिया है, जहाँ R यूनिट वेक्टर बिंदु आवेश को प्रेक्षण बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एकांक सदिश है। अब जैसे कल हमने बताया था कि जो है कूलाम का नियम जो है केवल 2 बिंदु आवेशों के लिए होता है। कल हमने बताया था बहुल आवेशों के लिए कैसे क्या करेंगे, उसके लिए अध्यारोपण का सिद्धांत, उससे जो है परिणामी बल जो है F बराबर F1 + F2 F3 ऐसे करके, उसी तरीके से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करती है। यदि किसी बिंदु पर भिन्न भिन्न आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1, E2, E3 हों तो उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस होगी। ये हो गया अध्यारोपण के सिद्धांत से यदि किसी बिंदु पर भिन्न भिन्न आवेश लगे हों तो उनके कारण जो परिणामी तीव्रता होगी वो उनके सदिश योग के बराबर होगी। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव पढ़ाएं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ऐसा निकाय जिसको हमने मान लिया AB मान लिया और इस पर 2 आवेश स्थित हों -Q और +Q, इनके बीच की दूरी हो 2L। यानी ऐसा निकाय जिस पर समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के, दोनों की प्रकृति कैसी है, विपरीत, एक माइनस दूसरा प्लस,
विपरीत प्रकार के दो बिंदु आवेश अल्प दूरी पर स्थित हों तो ऐसा निकाय जो है क्या कहलाता? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता। और जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है उसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P। यानी यहाँ पर डेफिनेशन देखिए वैद्युत द्विध्रुव की, दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकार के बिंदु आवेशों के अत्यंत निकट रखे होने पर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता। और इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे ऐसे अणु जिनके एक सिरे पर धनावेश तथा दूसरे सिरे पर समान परिमाण का ऋणावेश हो, जैसे HCl, H इसमें पॉजिटिव यानी धनात्मक और Cl है नेगेटिव। ऐसे ही H2O, NH3, CH4, CO2 आदि वैद्युत द्विध्रुव होते हैं। ये सब वैद्युत द्विध्रुव के क्या हैं? उदाहरण। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या हो गया? ऐसा निकाय जिस पर समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित हों तो ऐसा निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और इसके एग्जाम्पल हो गए ऐसे अणु जिनका एक सिरा धनात्मक, एक सिरे पर धनावेश, दूसरे सिरे पर ऋणावेश हो, जैसे H2O, HCl, NH3। ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हैं। इसके बाद देखिए वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है? किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का सामर्थ्य एक सदिश राशि द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सामर्थ्य, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सामर्थ्य जो है एक सदिश राशि के द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे जो है वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उसके किसी एक आवेश, जैसे पीछे चित्र में दो आवेश हैं, एक -Q और दूसरा +Q, दोनों में से हम कोई आवेश ले सकते हैं क्योंकि दोनों के परिमाण कैसे हैं? समान। तो उनमें से कोई एक आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी कितनी दिखाई चित्र में? 2L। उन दोनों का गुणनफल जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के बराबर होता है। यानी कोई एक आवेश Q, जैसे चित्र में दिखाया गया, जैसे चित्र से यदि वैद्युत द्विध्रुव +Q तथा -Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी जो है वो कितनी है? 2L है। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P वेक्टर बराबर कोई एक आवेश यानी Q और गुणा उनके बीच की दूरी 2L। P के ऊपर वेक्टर क्योंकि ये सदिश राशि, L के ऊपर वेक्टर, ये भी सदिश राशि है, स्थिति दिखा रही है। इसका SI मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर, और दो जो है इसका कोई मात्रक नहीं क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट है। तो इसका SI मात्रक होगा कूलाम मीटर। ये एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया। अब इसका विमीय सूत्र निकालेंगे तो विमीय सूत्र हो जाएगा Q का मतलब आवेश और गुणा लंबाई, L का मतलब लंबाई की विमा, और दो जो है कैसा है? कांस्टेंट है तो विमाहीन होगा। यानी कि आवेश की विमा होती है Q बराबर IT फार्मूला, तो I की विमा यानी धारा की विमा A और T यानी समय की विमा T, AT आवेश की विमा AT और लंबाई की विमा L। तो क्रम से हम लिखेंगे, सबसे पहले M लिखते हैं, L लिखते हैं, फिर T लिखते हैं, उसके बाद और कोई राशि जो दी होती वो लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें M नहीं दिया तो हम L लिखेंगे पहले, उसके बाद T लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे A। तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की विमा हो जाएगी LTA। तो प्रिय बच्चों, जितना काम हमने आपको बता दिया, उम्मीद है कि आप सारा काम जो है ठीक प्रकार से अच्छी तरीके से अच्छे लेख में लिखेंगे, इसको विधिवत कापी बनाएंगे, साथ ही साथ जो है बच्चों इसको तैयार भी करते रहें। और हो सकता है किसी दिन आपका टेस्ट भी हो सकता है आगे चल के स्कूल में या यहाँ पर मोबाइल के द्वारा छोटा मोटा टेस्ट भी हो सकता है। इसके लिए जो आप जो है ये सब तैयार करते रहें। धन्यवाद।